गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल का पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी वर्कशीट नंबर 37 करेंगे। हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यानी हमारा जो भारत देश है, जो विश्व में मुख्य 12 जैव विविधता वाले देश हैं, स्थान मिलते हैं, उनमें से भारत भी एक है। हमारे भारत देश में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। यानी भारत में जो पौधे की प्रजातियां हैं वो 47,000 प्रकार की वैरायटी भारत देश में मिलती है। इस वजह से भारत का विश्व में 10वां स्थान और एशिया महाद्वीप में चौथा स्थान है। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे, जो विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। यानी भारत में जो पौधे मिलते हैं उनकी प्रजातियां 15,000 प्रकार की हैं और उसमें विश्व के फूलों के पौधे का 6% है। जो कुल है परसेंट भारत में है वो 6% है। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे, यानी ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं आते हैं, जैसे फर्न, शैवाल, एल्गी, कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। यानी जो भारत है, यहाँ पर जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। यानी इसमें यह कहा गया है कि वो वनस्पति यानी वो पेड़ पौधे जिसमें मानव का कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, अपने आप से उगते हैं, बड़े होते हैं, इसे प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति कहा जाता है। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है, यानी जो वो पेड़ पौधे, जो वो वनस्पति जो मूल रूप से कैसी है? भारतीय है, वो उन्हें क्या कहा जाता है? देशज वनस्पति। तथा जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई जाती है, यानी वो पेड़ पौधे जो भारत से बाहर से आए हैं, अथवा उन्हें विदेशी वनस्पति कहा जाता है। किसी क्षेत्र या समय या काल का मतलब होता है समय विशेष के पौधों को फ्लोरा पादप जात और वन्य प्राणियों को प्राणीजात या फोना कहा जाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणी में विविधता के कारण क्या क्या है? यानी जो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, वनस्पतियाँ मिलती हैं, तो अलग अलग वैरायटी विविधता मिलने के क्या कारण है? तो इसमें पहला है धरातल। धरातल के अंदर हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे भूभाग। तो भूभाग में कहा गया है कि धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो धरातल किस प्रकार का है, वहाँ की मिट्टी, जलवायु वगैरह किस प्रकार की है, इस पर वहाँ पे की वनस्पति पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो वनस्पति है उसके ऊपर। उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है, यानी वो धरातल का वो भाग जो उपजाऊ है वहाँ पर खेती की जाती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ और असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान होते हैं, यानी वो जमीन खेती लायक नहीं होती है। अब धरातल के अंदर ही दूसरा पॉइंट है मृदा। वनस्पति की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ, नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, वहाँ क्या मिलते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट धरातल हमने देख लिया, उसके बाद इसमें और वनस्पति को कौन प्रभावित करता है? जलवायु प्रभावित करते हैं। तो जलवायु में पहला है तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। यानी वनस्पति कितनी ग्रोथ करेगी, कितनी लंबाई में रहेगी, ये किसके ऊपर निर्भर करती है? तापमान के ऊपर भी निर्भर करती है। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना, यानी ज़्यादा तापमान का, टेम्परेचर का हाई होना, कम होना वनस्पति के क्या है? प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, यानी उसमें वनस्पति ग्रो या विकास नहीं होता है। तो टेम्परेचर का नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद जलवायु में दूसरा पॉइंट है सूर्य का प्रकाश। किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं, यानी वो अच्छी मात्रा में अगर पेड़ पौधों को, वनस्पति को प्रकाश मिलेगा तो उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है। अभी जलवायु के अंदर तीसरा पॉइंट है वर्षण।
वर्षन में क्या कहा गया है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। यानी जहाँ वर्षा अच्छी होती है वहाँ पर पेड़ ज़्यादा उगते हैं, और जहाँ वर्षा कम होती है यानी पानी पेड़ों को नहीं मिलता है, वहाँ पर क्या होता है, पेड़ ज़्यादा नहीं उग पाते हैं, या तो उगते ही नहीं है या बहुत कम उगते हैं संख्या में, और जो उगते हैं वो भी कैसे होते हैं, कटीली झाड़ियों के रूप में उगते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये वर्कशीट 37 कंप्लीट होती है। इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको कंप्लीट करके भेजने हैं, और फिर जो भी कुछ इस वर्कशीट में आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं।